एक जंगल में दो तोते भाई रहते थे और इनके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसके कारण वो दोनों तोते बहुत ज़्यादा परेशान थे। मिट्ठू तोता बड़ा भाई था और बंटी तोता छोटा भाई था। अरे पापा, आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इससे पहले आपकी तबीयत इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। अरे मेरे दोनों बच्चों, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी मृत्यु होने ही वाली है। बेटा, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देना, कभी मत लड़ना। मेरी बात गौर से सुनो। मेरा ये टूटा फूटा घोंसला तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए सोने से भरा एक संदूक छुपा के रखा है। और वे संदूक और बस इतना कहते ही उस बूढ़े तोते की मृत्यु उसी टाइम हो जाती है। अरे छोटे, पापा ने तो पूरी बात बताई ही नहीं, इससे पहले ही मर गए वो। भाई, हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए हैं और आपको सोने के सिक्कों की लगी हुई है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चुप हो जाओ, मुझे सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगले दिन तोता अपने छोटे भाई बंटी तोते से कहता है, अरे छोटे, मैं तो कब से ये बात सोच रहा हूँ कि बाबा ने संदूक कहाँ छुपा के रखा होगा। भाई, एक बार बाबा ने मुझे बताया था कि एक दिन उनके पीछे बहुत सारे चोर पक्षी लगे हुए थे जो उनसे वो संदूक छीनना चाहते थे। इसके कारण बाबा ने वो संदूक कहीं छुपा दिया था, लेकिन वे जाने कि वो संदूक कहाँ छुपाया था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, संदूक को तो ज़मीन के अंदर छुपाया जाता है। बाबा ने ज़रूर वो संदूक ज़मीन में ही छुपाया होगा। भाई, चले हम वो संदूक ढूंढते हैं। संदूक मिलने के बाद उसमें से जितने भी सोने के सिक्के मिलेंगे हम लोग आपस में बांट लेंगे। नहीं नहीं छोटे, ये बात तो बहुत गलत है। हम दोनों में से जिसको भी मेहनत करके वो संदूक मिलेगा, वो संदूक वह उसका होगा। ठीक है भाई, आपको जो ठीक लगे। इतना कह के वो छोटा तोता वहाँ से चला जाता है। अरे, मैंने तो अपने छोटे भाई को कह दिया है, जो वो संदूक ढूंढेगा वो संदूक उसी का ही होगा। अगर छोटे ने वो संदूक ढूंढ लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे तो उस संदूक में से एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी करके अपने भाई को वो संदूक ढूंढने से रोकना ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई पर नज़र रखता हूँ, देखता हूँ वो ये संदूक कहाँ कहाँ तलाश करता है। फिर मिट्ठू तोता अपने भाई पे नज़र रखने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे, ये तो हमारे पेड़ के नीचे आके बैठ गया। इसे लगा होगा कि संदूक हमारे पेड़ के नीचे है। चलो, मैं भी देखता हूँ। हमारा घोंसला इसी पेड़ के नीचे है। क्या पता बाबा ने इसी पेड़ के नीचे संदूक छुपाया हो। यह छोटा तो बहुत ज़्यादा चालाक निकला। मुझे इसे रोकना होगा, वरना शायद कहीं ये वो संदूक ढूंढ ले। फिर वो लालची तोता अपने भाई मिट्ठू के पास आता है और उसे गुस्से में कहता है, अरे छोटे, तुम संदूक के लालच में इतना अंधा हो गए हो कि तुम हमारे पेड़ के नीचे ही खड्डा कर रहे हो। इससे तो हमारे पेड़ को कितना नुकसान होगा। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। चले जाओ यहाँ से। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पेड़ बहुत मजबूत है। नहीं नहीं छोटे, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। फिर बंटी तोता उदास होके वहाँ से चला जाता है। चलो, अब जल्दी से यहाँ खड्डा करता हूँ। क्या पता बाबा ने वो संदूक इसी ज़मीन के नीचे छुपाया हो। अरे तोते भाई, मुझे तुम्हारे बाबा का सुन के बहुत दुख हुआ। फिर बंटी तोता मीनू चिड़िया को सारी बात बताने लगता है। है, मैं 2 दिन के लिए जंगल दूसरे क्या चली गई। ये तोता तो महाराज बन गया है और तुम पे अपना हुक्म चला रहा है, और सोने वाले सिक्के पे तुम दोनों का हिस्सा है।
इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। उधर दूसरी तरफ मिट्ठू तोते ने अपने पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया होता है, परंतु उसे संदूक तो कहीं पर भी नहीं मिलता। अरे संदूक तो यहाँ है ही नहीं, चलो जल्दी से इस खड्डे को भर देता हूँ। अगर छोटे ने देख लिया तो वह मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। फिर मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी उस खड्डे को भरने लगता है। खड्डा तो भर दिया है मैंने, पर मैं अपने भाई को संदूक ढूंढने से कैसे रोकूं? अरे हाँ, एक अच्छा उपाय आया है मेरे पास। फिर मिट्ठू तोता कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर मेरे दोस्त, तुम पक्षियों को किडनैप करने पे बहुत ज़्यादा ही माहिर हो, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए मेरे छोटे भाई को किडनैप कर लो, ताकि मैं अपना सोने से भरा संदूक ढूंढ लूँ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो कुछ सोने के सिक्के मैं तुम्हें भी दे दूँगा। कुछ सोने के सिक्के का सुन के वो कबूतर लालच में आ जाता है। ठीक है मिट्ठू तोते, आज रात मैं तुम्हारे छोटे भाई को किडनैप कर लूँगा। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है और वह कहता है, अरे ये दुष्ट तोता अपने छोटे भाई के साथ कितना गलत करवा रहा है। मुझे बंटी तोते को ये बात फौरन बतानी होगी। फिर कालू कौवा उड़कर फौरन बंटी तोते के पास चला जाता है। अरे बंटी तोते, मैं तुम्हारे घोंसले में गया, तुम अपने घोंसले में नहीं थे, तो मैं फौरन समझ गया तुम अपनी पक्की दोस्त मीनू चिड़िया के पास होगे। वैसे कालू कौवे, तुम इतनी जल्दी में मुझे क्या बताने आए हो? तोते, मीनू चिड़िया वो दुष्ट भाई अपने तोते को किडनैप कराना चाहता है, अपने भाई के साथ इतना बुरा करना चाहता है ताकि तोता वो संदूक ना ढूंढ सके। क्या मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है? मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ये मिट्ठू तोता तो संदूक के लालच में पागल ही हो गया है। बंटी तोते, तुम्हारा भाई संदूक के लालच में तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुम मेरी बात मानो और उस संदूक को छोड़ ही दो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वैसे भी एक न एक दिन तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस ये बात तुम मेरी याद रखना। तुम ठीक कहती हो मीनू चिड़िया, भाई उस संदूक को हर कीमत में हासिल करना चाहते हैं। बस अब वो खुद ही ढूंढ लेंगे, अब से मैं वो संदूक नहीं ढूंढूंगा। ये कह के बंटी तोता अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। भाई, मैंने बहुत ज़्यादा ही संदूक ढूंढा, परंतु वो संदूक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है अब से मैं वो संदूक नहीं ढूंढूंगा। अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ लें। ये बात सुन के तो मिट्ठू तोता और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये बात कहने के लिए जिसके लिए मैं इसका किडनैप करा रहा था, और ये बात इसने मुझसे खुद आके कह दी है। अब मुझे कबूतर को मना करना होगा कि वो मेरे भाई को किडनैप ना करे। ठीक है मेरे भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ संदूक ढूंढने को। ये कहकर मिट्ठू तोता कबूतर के पास चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बंटी तोते से कहती है, तोते मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ गंदम के दाने हैं और कुछ तुम्हारे पास भी होंगे। क्यों ना सब गंदम के दाने से गंदम की फसल लगा लें। इस तरह हम दोनों बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। और वैसे भी मेरे पास मेरा अपना खेत भी है जो मेरे बाबा ने मुझे दिया था। हाँ मीनू चिड़िया, ये तुमने एकदम ठीक कहा। मैं अपने गंदम के दाने ले आता हूँ, उसके बाद हम दोनों अपने गंदम की फसल लगाना शुरू कर देते हैं। फिर मीनू चिड़िया तोते को लेकर अपने खेत में आ जाती है। तोते, गंदम की बालियों को दबाने के लिए हमें ज़मीन पे खड्डा करना होगा, जब ही उसके बाद हम गंदम की इन बालियों को ज़मीन पे दबा सकेंगे। फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर ज़मीन पे खड्डा करने लगते हैं। वो खड्डा घेरा होने ही लगता है कि उस खड्डे में से कुछ नज़र आने लगता है। अरे तोते, इस खड्डे में से तो कुछ नज़र आ रहा है, चलो हम दोनों मिलके इस चीज़ को निकालते हैं बाहर। जब मीनू चिड़िया और तोता मिलके उस चीज़ को बाहर निकालते हैं तो वो एक संदूक होता है। अरे तोते, ये संदूक कहीं तुम्हारा तो नहीं जो तुम्हारे बाबा ने छुपाया हो यहाँ पर? फिर मीनू चिड़िया और तोता उस संदूक को खोलते हैं। उस संदूक में काफ़ी सारे सोने के सिक्के होते हैं।
अरे मीनू चिड़िया, इस संदूक में वाकई बहुत सारे सोने के चमकीले सिक्के हैं। ये वही संदूक है जो मेरे पापा ने छुपाया होगा यहाँ पर। ये संदूक तो मुझे मिला है और अब ये संदूक मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने यही शर्त रखी थी। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बड़े भाई को इस संदूक में से आधे सिक्के दे दूंगा। तोते, तुम मिट्ठू तोते को इसमें से हिस्सा ज़रूर देना, परंतु ऐसे नहीं। तो देखो, तोते को सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर मीनू चिड़िया तोते को अपना उपाय बताती है। कुछ देर बाद बंटी तोता मिट्ठू तोते को बुलाकर लेकर आता है। छोटे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें ये संदूक कैसे मिल गया? रुको रुको भाई, ये संदूक तो मुझे मिला है। इस संदूक पे मेरा हक है। मैं तो बस आपको ये दिखाने आया हूँ। छोटे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरा हिस्सा मुझे दे दो। नहीं नहीं, आपने ही तो शर्त रखी थी, ये संदूक जिसे मिलेगा वो उसका संदूक होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से उदास होकर जा रहा होता है तो पीछे से बंटी तोते की आवाज़ आती है। रुको रुको भाई, वापसी आओ, मुझे आपसे एक बात करनी है। फिर मिट्ठू तोता वापसी बंटी तोते के पास जाता है। अरे भाई, मैं तो आपको सबक सिखाना चाहता था, आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे थे और ये आपका हिस्सा है। मैं कभी भी आपका हिस्सा आपसे नहीं छीनूंगा। इसमें से आधे सोने के सिक्के मैं आपको दूंगा। मुझे सब पता है, आप मुझे किडनैप भी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको माफ़ किया। परंतु आगे से आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बंटी तोते की बात सुनकर मिट्ठू तोता बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है। छोटे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी गलत नहीं करूँगा। अरे ये हुई ना अच्छी बात, अब दोनों तोते एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबका हक बराबर से दे देना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।